नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आम का अचार बनाकर बताऊंगी। तो हमने आम ले लिया है 3 किलो। इसको हमने मार्केट से ही कटवा लिया है और घर पे आम लाते हैं तो उसको रात भर पानी में भिगो के रखते हैं। फिर उसको बाहर निकाल कर कपड़े से पोंछकर अच्छे से साफ करके सुखा लेते हैं, फिर काटते हैं। तो इसको हमने कपड़े से पोंछ लिया है क्योंकि ये कटा हुआ था, इसको धुल नहीं सकते। तो चलिए अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। ये हमने लहसुन ले लिया है, जिसका हमने पूरी तरह से छिलके नहीं उतारे हैं। आप वो चाहे तो उतार सकते हैं। तो इसको हम कूट लेंगे मोटा मोटा। ये हमने मार्केट से मसाला लाया है। हमारे यहाँ पीसने का कोई साधन नहीं है, इसलिए मार्केट से पिसा हुआ ही लाए हैं। देखिए सब 10-10 रुपए का मसाला है। अब वज़न कितना है ये हमको नहीं मालूम है। ये हमने सरसों या राई का दाल ले लिया है, जो ये भी 10 रुपए का है। ये हमने अजवाइन ले लिया है, ये भी 10 रुपए का है। ये हमने सौंफ ले लिया है, ये खड़ा सौंफ है। ये हमने मेथी का दाल ले लिया है, मेथी का टुकड़ा है। ये हमने मंगरेल ले लिया है, या इसको कलौंजी भी बोलते हैं। ये हमने दरदरी पिसी हुई लाल मिर्च ले रखी है। ये हमने सरसों का या राई का तेल ले रखा है, जो तिरुपति का है। आप कोई भी अच्छी कंपनी का ही तेल लें जो शुद्ध हो। अब हम गैस जला लेते हैं और सारे मसाले को भून लेते हैं। अब हमने गैस जला लिया और इस पर कढ़ाई रख दिया। अब हम इसमें सौंफ डालकर भून लेते हैं। उसका रंग बदलने तक या सुनहरा होने तक भूनेंगे, जलना नहीं चाहिए। ये हमने सौंफ डाल लिया है। हमने जो सौंफ लाया था उसका आधा ही डाला है, क्योंकि आम 3 किलो ही है। इसको हम उतार लेते हैं और इसको अलग रख लेंगे। इसको कूट कर देखते हैं कि कूटा जाता है तो अच्छी बात है। अब हमने सौंफ डाल लिया, मेथी डाल लिया और मंगरेल डाल लिया और इसको भून लेते हैं। ज़्यादा नहीं भूनना है, जलना नहीं चाहिए। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालकर भून लेंगे। ये हमने मार्केट से लाया नहीं, घर पे रखा था पिसा हुआ, तो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लाएं तो खड़ा धनिया लाएं और उसको भूनकर मोटा मोटा कूट लें। ये हमने सारे मसालों को भून लिया और जो राई पाउडर है या दाल है उसको नहीं भूनते हैं, वो उसको कच्चा ही डालते हैं। तो उसको ऐसे ही डालेंगे। ये थोड़ा सा मंगरेल और डाल दे रहे हैं और 2 चम्मच जीरा पाउडर डाल दे रहे हैं। हमने जीरा मार्केट से नहीं लाया, घर पे ही रखा था पिसवा करके। ये भी भुना हुआ ही है। हमने इसमें जीरा डाल लिया 2 चम्मच जीरा पाउडर। अब हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 3 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं। हल्दी पाउडर ज़्यादा डालते हैं, ऐसा लोग बताते हैं कि हल्दी और नमक से अचार ख़राब नहीं होता है। अब हम इसमें मिर्ची पाउडर भी डाल लेते हैं। हम इसमें हींग पाउडर भी मिला लेते हैं। अब हम इसमें राई दाल मिला लेंगे। तो हमने जितना भी मसाला लाया था उसका आधा मसाला ही इसमें डाला है। अब ये जो खड़ा सौंफ था हमने भून कर रखा था, इसको कूट लेते हैं, देखते हैं कितना कूटाता है। देखिए ये अच्छे से कूट गया है। तो हम इसको इस मसाले में मिला लेते हैं अच्छी तरह से।
अब हम सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। और ये मसाला हमको कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, तो हम इसमें से थोड़ा सा निकाल लेते हैं कलौंजी बनाने के लिए, क्योंकि यही मसाले कलौंजी में लगते हैं। अब हम लहसुन को कूट लेते हैं और लहसुन को कूटकर इसी मसाले में मिला लेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे बटन को भी दबा दीजिए। मैंने सारे लहसुन को कूट लिया है और सब इसको इसी में मिला लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे और तेल डालेंगे। हमने 1 लीटर तेल ले लिया है, पर 3 किलो आम है तो आधा ही डालेंगे। ये देखिए हमने नमक डाल दिया। अब हम इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें सरसों का तेल मिला लेते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। इसमें आम मिला लेते हैं और एक अच्छे से डिटर्जेंट से साफ़ किए हुए कंटेनर में भर लेते हैं। आप इसको चीनी मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं या कांच के जार में रख सकते हैं, पर हमने प्लास्टिक का ही लिया है क्योंकि थोड़ा ही आम है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे में अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। अब हमने मसाला मिलाने के बाद इसको डब्बे में भर लिया है। अब एक साफ़ कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर रख कर बांध देंगे और बांधने के बाद इसको 1 हफ्ता तक धूप में सुखा लेंगे और इसको डेली इसको उलटते पलटते रहेंगे, या तो ऐसे डब्बे के साथ हिला लीजिए या किसी भी चीज़ से उसको हिला लीजिए।